नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के बाद आज बाजार खुले। बाजारों में फिर रोजाना की तरह भीड़ देखने को मिल रही है। बहरहाल शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक जो वीकेंड लॉकडाउन था, क्या उससे व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर, ऑटो ड्राइवर प्रभावित हो रहे हैं? क्या है उनका इस मामले पर प्रतिक्रिया? आपको दिखाएंगे अपने रिपोर्ट्स में इन लोगों की बातचीत और पूरा हाल अपने इस खास कार्यक्रम में लॉकडाउन का साइड इफेक्ट में। तो मेरठ जिले में वीकेंड लॉकडाउन के बाद देहात क्षेत्र में दुकानें खुली। बता दें कि थाना किठौर क्षेत्र में कस्बे में दुकान तो खुली हुई है, लेकिन लोग मार्केट में दिखाई नहीं दिए। वहीं दुकानदारों का कहना है कि लोग कोरोना के डर की वजह से मार्केट नहीं आ रहे हैं, जबकि संक्रमण काल में व्यापारी अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं। देखिए संवाददाता अतुल शर्मा की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनौर के घंटाघर मेन मार्केट में, जहाँ लोगों का आवाजाही अदक लगी हुई है। और बात करता हूँ यहाँ दुकानदारों को किस तरह से यहाँ भीड़ थी और किस तरीके से इन्होंने संभाला। लगातार बात करता हूँ, चलता हूँ एक दुकानदार के और पहले कस्टमर से बात करता हूँ। जी भाई साहब, आप क्या लेना आए हैं यहाँ? ये चूड़ियाँ खरीदना है। देखिए 2 दिन का लॉकडाउन था, 2 दिन के लॉकडाउन के बाद आप चूड़ियाँ खरीदना आए हैं। क्या कोरोना का डर नहीं लग रहा? जी सब कुछ डर लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से त्यौहार और जिस हिसाब से शादियाँ चल रही हैं उसको देखते हुए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से 2 दिन का सरकार ने जो है साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया था, उसको देखते हुए कुछ राहत मिली थी। लेकिन आज जिस हिसाब से बाज़ार खुला है, वो भीड़ एकत्रित हुई है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये आंकड़ा और ज़्यादा पहुँचेगा। और जिस हिसाब से मौतें हो रही हैं, उस हिसाब से देखते हुए गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ दिन के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया जाए। देखिए बिल्कुल लगातार मौतें पूरे जिले में कम से कम रोज 4-5 मौतें हो रही हैं। इस पर लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन स्थिति जैसे आज मैंने देखा भीड़ लगातार इतनी थी कि कोरोना ना किसी चीज़ का डर था। उसको आपका क्या कहना है? जैसे आप भी कस्टमर बन के आए हैं, तो क्या आपको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? नहीं, आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इस हिसाब से देखते हुए कि बच्चे भी कुछ परेशान हैं, खाने पीने की कुछ कमियाँ हैं, उनको भी पूरा करना है। जब आए हैं हम यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें लेने, मेडिसिन लेने, तो सोचा कि बच्चों के लिए कुछ चूड़ियाँ भी ले लें। यहाँ आप सुबह से लगातार भीड़ बढ़ रही है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या है करा गया है? देखिए सर, भीड़ बढ़ने की तो कारण ये है कि जब हफ्ते में 2 दिन का बाजार बंद रहेगा, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों की, वो 5 दिन का टाइम उनको मिलता है। और उसमें अभी जैसे कि रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो आदमी उसमें सोचता है कि वो शाम से पहले अपनी खरीदारी जो भी करने का है उधर से हो जाता है। फिर दूसरी तरफ कि शादियों का टाइम चल रहा है, तो सबको एक साथ में ही सारी खरीदारी का टाइमिंग चल रहा है। लेकिन अगर लॉकडाउन से मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सब सोच होती है कि लॉकडाउन से क्या हम कोरोना को ख़त्म कर पाएंगे? नहीं, फिर किस चीज़ से कोरोना खत्म? सर, जो बीमारी हो रही हैं, जो समस्या हैं, परेशानी, इससे पहले और भी बीमारियां आई हैं और जैसे ये बीमारी चल रही है, इसमें सर हमारे लिए कि अगर हम हॉस्पिटल अगर जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो वहाँ जाकर के हमें क्या फैसिलिटीज मिलती है? ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं हम, तो सर ऑक्सीजन की इतनी परेशानी हमारे सामने आ जाती है। वो कहते हैं कि अपने हिसाब से कुछ लेके का है सर, कि ऑक्सीजन जैसी चीज़ को कोई नॉर्मल आदमी कहाँ अपने घरों में रखते फिरते हैं। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप अपनी दुकान के लिए? और देखिए कि जो मार्केट का काम है, कारोबार एक दूसरे से अगर हम लोग नहीं खोलेंगे, नहीं चलेंगे, तो हम और ज़्यादा पीछे पहुँच जाएंगे। कारोबार के लिए तो जैसा जो टाइमिंग दे रखा है सरकार ने, जैसे हफ्ता 2 दिन का लॉकडाउन है, उसको हम पालन कर रहे हैं और ये चीज़ चल रहा है। हम क्या वो लॉकडाउन बिल्कुल सही है? 2 दिन का लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन के लिए 2 दिन का तो मतलब नहीं समझ में आ रही है बात, क्योंकि क्या कहते सिर्फ 2 दिन के बाद में 5 दिन जो चलता है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? लेडीज है कुछ ज़्यादा आपके यहाँ दिखाई दे रही हैं और सुबह से मैं देख रहा हूँ भीड़ बिजनौर में लगातार कचाकच है। उसको आपका क्या कहना है? कैसे संभाल रहे हैं आप कोरोना महामारी को देखते हुए? देखिए सर, अभी तो देश में कोरोना दोबारा अटैक से आम लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए घरों में कैद हैं, तो वहीं उनके लिए रोजी रोटी के संकट के साथ साथ दैनिक खर्च की समस्या भी सामने आ रही है। मौजूदा वक्त आगरा में व्यापार का क्या हालात है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने। बढ़ते कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है, वीकेंड का लॉकडाउन।
जिसकी समय सीमा आज समाप्त होती है। लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल चुका है। मैं इस समय मौजूद हूँ आगरा के हरी पर्वत चौराहे पे उपाध्याय मार्केट में। मेरे साथ हैं आगरा के मशहूर गजक और पेठे के व्यापारी। आइए हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि लॉकडाउन का इनके व्यापार पे क्या असर पड़ा है। आपका नाम क्या है? योगेंद्र सिंघल। आपका लॉकडाउन से व्यापार में क्या असर पड़ा है? लॉकडाउन से व्यापार में सबसे बड़ा असर पड़ा है, यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है। जो बाहर का टूरिस्ट आता था वो टूरिस्ट नहीं है, लोकल का कस्टमर भी नहीं है, और जो लॉकडाउन होने से बाज़ार बंद हो जाता है तो ग्राहक है ही नहीं है। आपका क्या कहना है लॉकडाउन की? व्यापार पे बहुत असर तो पड़ा है, क्योंकि बाहर का टूरिस्ट नहीं है। इनका कहना भी सही है कि बाहर का बहुत कम ग्राहक आ रहा है, उस वजह से लोकल कस्टमर भी बहुत कम है, तो व्यापार पर बहुत असर पड़ा है। लेकिन फिर भी हम सरकार का जो निर्देश पालन है, जहाँ तो जहाँ उसका हम सम्मान करते हैं, आगे जो निर्देश है उसका पालन करेंगे। आपका क्या कहना है लॉकडाउन को लेकर? जैसे कि सब जानते हैं कि आगरा एक टूरिस्ट सिटी है और ये टूरिस्ट पे ही डिपेंड करता है, और टूरिस्ट आना बिल्कुल बंद हो गया है, इसलिए व्यापार पे बहुत असर पड़ा है। व्यापार की पूरी कमर टूट गई है। अब सरकार को चाहिए कि वो कुछ जीएसटी में, बिजली के बिल में या और चीज़ों में थोड़ा सा रिबेट दे, जिससे कि व्यापारी थोड़ा सा अपने को संभाल ले। जो इसकी बिल्कुल कमर टूटी हुई है वो कुछ उभर जाए, जिससे उसकी जीवन यापना चलती रहे। आपके व्यापार में लॉकडाउन को लेकर क्या असर पड़ा है? आगरा में जितना भी मेरा व्यापार सब ख़त्म हो चुका है, और आगरा में व्यापार की स्थिति ऐसी है कि सुबह जब दुकान पर आओ और शाम को दुकान पर जाओ तो बौनी तक के लाले पड़ गए हैं, और सरकार का जो ध्यान है व्यापार की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मानते हैं कि सरकार का व्यापार की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सरकार को भी देखना चाहिए कि इससे अच्छा है कि लॉकडाउन लगा दे, क्योंकि जिस हिसाब से शहर को सुनसान बनाया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बीभत्स स्थिति बन चुकी है। आगरा में ऑक्सीजन की कमी है, और जो है बेड की कमी है, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, इलाज का अभाव है। तो ये हमारे साथ थे आगरा के मशहूर व्यापारी गजक का इनका व्यापार है। इनका ये कहना है कि आगरा में पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया जाए। कैमरा पर्सन त्यागी के साथ मैं रिंकी उपाध्याय, न्यूज़ वन इंडिया। तो हर जगह लोग परेशान हैं कोरोना को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, रोजी रोटी को लेकर। बिजनौर की हाल जानते हैं। बिजनौर में वीकेंड लॉकडाउन के बाद बाजार में काफी भीड़ उमड़ी और यहां पर कोविड-19 के नियमों का जमकर उल्लंघन भी किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी इस मामले में अनदेखी करते हुए नजर आए। बता दें कि बिजनौर में लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों की तादाद बढ़ ही रही है। वहां के हालात क्या हैं, हमारे संवाददाता फैजल खान ने जायजा लिया, देखिए। मौजूद हूँ बिजनौर के घंटाघर मेन मार्केट में, जहाँ लोगों का आवाजाही अदक लगी हुई है, और बात करता हूँ यहाँ दुकानदारों को किस तरह से यहाँ भीड़ थी और किस तरीके से इन्होंने संभाला। लगातार बात करता हूँ, चलता हूँ एक दुकानदार के और पहले कस्टमर से बात करता हूँ। जी भाई साहब, आप क्या लेना आए हैं यहाँ? ये चूड़ियाँ खरीदना है। देखिए 2 दिन का लॉकडाउन था, 2 दिन के लॉकडाउन के बाद आप चूड़ियाँ खरीदना आए हैं, क्या कोरोना का डर नहीं लग रहा? जी सब कुछ डर लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से त्यौहार और जिस हिसाब से शादियाँ चल रही हैं उसको देखते हुए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से 2 दिन का सरकार ने जो है साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया था, उसको देखते हुए कुछ राहत मिली थी। लेकिन आज जिस हिसाब से बाज़ार खुला है, वो भीड़ एकत्रित हुई है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये आंकड़ा और ज़्यादा पहुँचेगा। और जिस हिसाब से मौतें हो रही हैं, उस हिसाब से देखते हुए गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ दिन के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया जाए। देखिए बिल्कुल लगातार मौतें पूरे जिले में कम से कम रोज़ 4-5 मौतें हो रही हैं, इस पर लॉकडाउन लगाना चाहिए। लेकिन स्थिति जैसे आज मैंने देखा, भीड़ लगातार इतनी थी कि कोरोना ना किसी चीज़ का डर था। उसको आपका क्या कहना है? जैसे आप भी कस्टमर बन के आए हैं, तो क्या आपको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? नहीं, आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इस हिसाब से देखते हुए कि बच्चे भी कुछ परेशान हैं, खाने पीने की कुछ कमियां हैं, उनको भी पूरा करना है। जब आए हैं हम यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें लेने, मेडिसिन लेने, तो सोचा कि बच्चों के लिए कुछ चूड़ियाँ भी ले लें। जिस हिसाब से यहाँ भीड़ नहीं थी तो हम भाई की दुकान पे आए, इनके यहाँ से चूड़ियाँ देखने लगे। तो ये है देख। तो यहाँ एक भाई साहब मेरे दुकानदार मालिक हैं, उनसे भी बात करता हूँ किस तरीके से यहाँ ये लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। उन्होंने मास्क भी लगा रखा है, क्या है सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से? जी भाई साहब, यहाँ आप सुबह से लगातार भीड़ बढ़ रही है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या है करा गया है? देखिए सर, भीड़ बढ़ने की तो कारण ये है कि जब हफ्ते में 2 दिन का बाजार बंद रहेगा तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों की, वो 5 दिन का टाइम उनको मिलता है। और उसमें भी जैसे कि रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो आदमी उसमें सोचता है कि वो शाम से पहले अपनी खरीदारी जो भी करने का है उधर से हो जाता है। फिर दूसरी तरफ कि शादियों का टाइम चल रहा है, तो सबको एक साथ में ही सारी खरीदारी का टाइमिंग चल रहा है।
लेकिन अगर लॉकडाउन से मसला मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सब सोच होती है कि लॉकडाउन से क्या हम कोरोना को ख़त्म कर पाएंगे? नहीं, फिर किस चीज़ से कोरोना खत्म? सर, जो बीमारी हो रही हैं, जो समस्या हैं, परेशानी इससे पहले और भी बीमारियां आई हैं और जैसे ये बीमारी चल रही है, इसमें सर हमारे लिए कि अगर हम हॉस्पिटल अगर जाते हैं दवाई लेने के लिए तो वहाँ जाकर के हमें क्या फैसिलिटीज मिलती है? ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं हम तो सर ऑक्सीजन की इतनी परेशानी हमारे सामने आ जाती है, वो कहते हैं कि अपने हिसाब से कुछ लेकर का है सर कि ऑक्सीजन जैसी चीज़ को कोई नॉर्मल आदमी कहाँ अपने घरों में रखते फिरते तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप अपनी दुकान के लिए? और देखिए कि जो मार्केट का काम है, कारोबार एक दूसरे से अगर हम लोग नहीं खोलेंगे, नहीं चलेंगे तो हम और ज़्यादा पीछे पहुँच जाएंगे। कारोबार के लिए तो जैसा जो टाइमिंग दे रखा है सरकार ने, जैसे हफ्ता दो दिन का लॉकडाउन है उसको हम पालन कर रहे हैं और ये चीज़ चल रहा है। हम क्या वो लॉकडाउन बिल्कुल सही है? 2 दिन का लॉकडाउन जो है लॉकडाउन के लिए 2 दिन का तो मसला नहीं समझ में आ रही है बात, क्योंकि क्या क्या सिर्फ 2 दिन के बाद में 5 दिन जो चलता है तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? स्थिति सामान्य नहीं है, स्थिति सामान्य करने के लिए क्या करना चाहिए? सर, स्थिति सामान्य करने के लिए जो बीमारी चल रही है उससे लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? यानी अगर किसी से कोई जंग चल रही है तो हम उससे बच करके भाग लिए। लॉकडाउन का मतलब यानी बच करके भागना, मास्क लगाना यानी अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या हम दुश्मन का सामना कर पा रहे हैं? तो किस तरीके से करेंगे सर? इसके लिए क्या इलाज है सरकार की तरफ से हमारे? तो क्या मेडिसिन सरकार को इस चीज़ का इलाज करना चाहिए? इलाज करना चाहिए इसका। तो बिल्कुल लगातार मेरी बात हो रही है, अब दूसरे भाई साहब हैं, उनसे ये बात करता हूँ कि क्या स्थिति है इस मार्केट में। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है लेकिन भीड़ पर कोई काबू नहीं है। अब मैं भाई साहब से बात करता हूँ कि अच्छा भाई साहब आप फ्री बैठे हैं, इनसे बात करता हूँ कि क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम तो जावेद है। जावेद भाई, आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है, लगातार लेडीज है कुछ ज़्यादा आपके यहाँ दिखाई दे रही हैं और सुबह से मैं देख रहा हूँ भीड़ बिजनौर में लगातार कचाकच है, उस पर आपका क्या कहना है? कैसे संभाल रहे हैं आप कोरोना महामारी को देखते हुए? देखिए सर, अभी मार्केट की स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है जी। 2 दिन के लॉकडाउन के बाद आज दोपहर ही थोड़ा कस्टमर आने शुरू हुए। सुबह से खाली बैठे थे, फिर अचानक से भीड़ एकदम से बहुत बढ़ती है। अब कस्टमर आते शुरू हुई है, मगर लोगों में भय एक बना हुआ है कि क्या होगा, क्या महामारी है। लोग एक दूसरे के पास आने से भी डर रहे हैं। हालांकि लोगों की दूरी बहुत जरूरी है बनानी, परंतु लोगों में एक भय की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोग इससे बहुत कतरा रहे हैं। आपने सुबह से कम सैकड़ों कस्टमर डील कर लिए, किस तरीके से करा, कैसे लगाया का प्रयोग करा, मास्क लगाए, किस तरीके से? देखिए सभी लोग प्रॉपर जो है अपना मास्क लगाए हुए हैं और अपना जो है सभी लोग जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को अपने साथ लेकर भी। ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को देखते हुए क्या लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, खत्म करना चाहिए सरकार? देखिए ये तो सरकार की अपनी सोच है कि उन्हें लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जैसी स्थिति चल रही है मार्केट को देखते हुए या शहर को देखते हुए कि लॉकडाउन लगाना सही रहेगा, परंतु ये 2 दिन का लॉकडाउन से कोई फायदा नजर नहीं आता। कितने दिन का लॉकडाउन लगना चाहिए? लगभग 1 सप्ताह का लॉकडाउन तो कम से कम होना चाहिए। 1 सप्ताह का लॉकडाउन, और उसमें नाइट कर्फ्यू तो खैर ना हो, क्योंकि रात को कोरोना बाहर निकलते नहीं है। तो सप्ताह का लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू नहीं होना चाहिए? नाइट कर्फ्यू नहीं होना चाहिए ताकि लोग रातों को जो बेचारे सफर में रहते हैं वो आसानी से आ जा सकें। तो मेरी बात हो रही थी बिजनौर में मेन मार्केट कुछ दुकानदारों से, कुछ ग्राहकों से, उनका साफ कहना है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए और नाइट कर्फ्यू खत्म किया जाए। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मैं फैसल खान मौजूद हूँ। तो कोरोना से हाल बेहाल है और दुकानदार व्यापारी वर्ग भी ये चाहते हैं कि या तो पूरी तरीके से लॉकडाउन लग जाए या फिर खोल दिया जाए। हालांकि स्थिति जिस तरीके से भयावह होते जा रही है, सब यही चाह रहे हैं कि इसे कंट्रोल करने के लिए क्यों न सरकार इस पर तत्काल फैसला लेती है और लॉकडाउन लगा दिया जाता है। शाहजहांपुर में 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन बीतने के बाद लोग फिर से एक बार घरों से बाहर निकलने शुरू कर दिए हैं। इस दौरान ज़्यादातर लोग ज़रूरत की सामान खरीदते हुए दिखाई दिए। शाहजहांपुर में क्या स्थिति है, हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित ने वहां का जायजा लिया है, दिखाते हैं। यूपी में 52 घंटे लॉकडाउन के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर लोगों का निकलना शुरू हो गया है और ख़ास तौर से जिस तरह से कोविड की लगातार कहर जारी है उसको देखते हुए आप देख सकते हैं ये सड़कें हैं। सदर बाज़ार क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, पीछे हमारे थाना भी है और ये पेट्रोल पंप पे लगातार लोग आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदाउट मास्क भी आज अभी भी चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये गोविंदगंज का रास्ता है और गोविंदगंज शाहजहांपुर की सबसे अच्छी मार्केट मानी जाती है और यहाँ से लोगों को जिस तरह से कोविड गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन 52 घंटे के बाद आज भी अब लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लोगों का निकलना हुआ है, कहीं ना कहीं 52 घंटे इस लॉकडाउन के बाद लोगों को एक राहत की सांस मिली है। और उसके सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को घर में जो ज़रूरत का सामान है वो लोगों ने लेने के लिए आज भी बाज़ारों से निकलना शुरू किया है।
लेकिन जिस तरह से लोगों को इसी मार्केट में आना था, ये वही मार्केट है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज भी कुछ ऐसी मार्केट है जो देख सकते हैं कि दोपहर में कि लोगों से घर कम निकल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो ज़रूरत का सामान है लोगों को लेना बेहद ज़रूरी है, और उसके बाद लोग आज भी अब घर से निकलना शुरू किया है। लेकिन जिस तरह से लोगों को घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को घर से निकलना ज़रूरी भी है। साथ ही साथ जो ज़रूरत का सामान है उसके लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। अपने सहयोगी शान के साथ दीपक दीक्षित, न्यूज़ 1 इंडिया, शाहजहांपुर। सहारनपुर में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार शनिवार और रविवार के दिन वीकेंड लॉकडाउन लागू रहा। वहीं आज जिले में 2 दिन के बाद बाजार खुले, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकलने शुरू कर दिए हैं। बाजारों में सामान खरीदते लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 दिन सब कुछ बंद होने के बावजूद भी बाजारों में कुछ ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। वहीं खरीदारी कर रहे लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नजर आए हैं। देखिए संवाददाता विनीत शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के बाद यूपी में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन किया हुआ था। इसी के साथ सहारनपुर में पिछले 2 दिन से पूरी तरह जो आवाजाही थी बिल्कुल बंद थी। एक तरह से कर्फ्यू लगाया हुआ था, और आज 2 दिन के बाद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, और जो सामान जो ज़रूरती चीज़ें हैं, सब्जी हैं या किराने का सामान है, वो सब लोग खरीद रहे हैं। मैं इस वक्त सहारनपुर के दिल्ली रोड पर यहाँ पे जो सब्जी मंडी है, जो बाज़ार है, यहाँ पर मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं 2 दिन बाद घरों से बाहर निकल रहे हैं। चाहे वो घर का सामान हो, चाहे सब्जी हो या किराने का सामान हो, वो सब लोग यहाँ से खरीद रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए कि क्योंकि सहारनपुर में लगातार कोरोना के जो मरीज है वो लगातार सामने आ रहे हैं, और अभी जो आंकड़ा है करीब 3000 से ऊपर आंकड़ा सहारनपुर में फ़िलहाल है। डेली करीब 400 से ज़्यादा केस सहारनपुर में आ रहे हैं। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो लॉकडाउन जो कोविड-19 है उसके नियमों का यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग पालन भी कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो भी लगातार मास्क लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि 2 दिन से बंद था तो लोग लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं, और जो लॉकडाउन है, जो कोविड के नियम हैं, उनका पालन करते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। मास्क यहाँ पर लोग लगा रहे हैं। हालांकि कई दुकानों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है, और उसी को ध्यान में रखते हुए लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार केस बढ़ रहे हैं। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक खौफ भी है कि कहीं लॉकडाउन बढ़ ना जाए। इस चीज़ को लेकर लोग आज फिलहाल बाजार में निकले हुए हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। सहारनपुर से विनीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। और देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। एक तरफ लोगों को बीमारी से अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट भी पैदा होता जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यापार की क्या स्थिति है जायजा लिया। बढ़ते कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है, वीकेंड का लॉकडाउन, जिसकी समय सीमा आज समाप्त होती है। लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल चुका है। मैं इस समय मौजूद हूँ आगरा के हरि पर्वत चौराहे पे उपाध्याय मार्केट में। मेरे साथ हैं आगरा के मशहूर गजक और पेठे के व्यापारी। आइए हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि लॉकडाउन का इनके व्यापार पे क्या असर पड़ा है। आपका नाम क्या है? योगेंद्र सिंगल। आपका लॉकडाउन से व्यापार में क्या असर पड़ा है? लॉकडाउन से व्यापार में सबसे बड़ा असर पड़ा है, यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है। जो बाहर का टूरिस्ट आता था वो टूरिस्ट नहीं है, लोकल का कस्टमर भी नहीं है, और जो लॉकडाउन होने से बाज़ार बंद हो जाता है तो ग्राहक है ही नहीं है। आपका क्या कहना है लॉकडाउन की? व्यापार पे बहुत असर तो पड़ा है, क्योंकि बाहर का टूरिस्ट नहीं है। इनका कहना भी सही है कि बाहर का बहुत कम ग्राहक आ रहा है, उस वजह से लोकल कस्टमर भी बहुत कम है, तो व्यापार पर बहुत असर पड़ा है। लेकिन फिर भी हम सरकार का जो निर्देश पालन है, जहाँ तो जाना उसका हम सम्मान करते हैं। आगे जो निर्देश है उसका पालन करेंगे। आपका क्या कहना है लॉकडाउन को लेकर? जैसे कि सब जानते हैं कि आगरा एक टूरिस्ट सिटी है, और ये टूरिस्ट पे ही डिपेंड करता है, और टूरिस्ट आना बिल्कुल बंद हो गया है, इसलिए व्यापार पर बहुत असर पड़ा है। व्यापार की पूरी कमर टूट गई है। अब सरकार को चाहिए कि वो कुछ GST में, बिजली के बिल में या और चीज़ों में थोड़ा सा रिबेट दे, जिससे कि व्यापारी थोड़ा सा अपने को संभाल ले। जो इसकी बिल्कुल कमर टूटी हुई है वो कुछ उभर जाए, जिससे उसकी जीवन यापना चलती रहे। आपके व्यापार में लॉकडाउन को लेकर क्या असर पड़ा है?
आगरा में जितना भी मेरा व्यापार है सब खत्म हो चुका है और आगरा में व्यापार की स्थिति ऐसी है कि सुबह जब दुकान पर आओ और शाम को दुकान पर जाओ तो बौनी तक के लाले पड़ गए हैं और सरकार का जो ध्यान है व्यापार की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मानते हैं कि सरकार का व्यापार की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सरकार को भी देखना चाहिए कि इससे अच्छा है कि लॉकडाउन लगा दे, क्योंकि जिस हिसाब से शहर को सुनसान बनाया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बीभत्स स्थिति बन चुकी है। आगरा में ऑक्सीजन की कमी है और जो है बेड की कमी है, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, इलाज का अभाव है। तो ये हमारे साथ थे आगरा के मशहूर व्यापारी, गजक का इनका व्यापार है। इनका ये कहना है कि आगरा में पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि व्यापार तो अभी भी चल रहा है, तो इससे तो अच्छा है कि शहर को शमशान न बना दिया जाए। कहीं ना कहीं व्यापार ने सभी की कमर तो तोड़ी है, किसी को रोजी रोटी का संकट है तो किसी को अपने खोने का डर है। इसी बात को लेके मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज लॉकडाउन खुल चुका है, पूरी तरह से लोग सड़कों पे किस तरीके से जमाना लगाया हुआ है। लोगों को ये ध्यान नहीं है कि सरकार के जो गाइडलाइंस है 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, अधिक से अधिक मास्क का प्रयोग करें, घर से बेवजह ही ना निकले क्योंकि जान है तो जहान है। कैमरा पर्सन त्यागी के साथ मैं रिंकी उपाध्याय, न्यूज़ 1। तो पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होते जा रही है कोरोना को लेकर, और ऐसे में व्यापारी वर्ग में भी नाराज़गी है। नाराज़गी इस बात को लेकर है क्योंकि व्यापार पूरी तरीके से बंद होते जा रहा है। फिलहाल इतना ही।